बैंक में अकाउंट भी है, इनकम भी आ रही है, फिर भी सेविंग्स जीरो है। और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी मिडिल क्लास जनरेशन की साइलेंट प्रॉब्लम है। सच बात ये है, अगर आज आपका बैंक बैलेंस हर मंथ एंड में 0 से 5,000 के बीच घूमता है तो आप अनलकी नहीं हो, आप सिस्टम के विक्टिम हो। और सबसे डेंजरस बात पता क्या है? आपको लगता है नेक्स्ट मंथ से संभाल लेंगे। A few moments later. नेक्स्ट मंथ भी वही रोना धोना होता है। आज इस वीडियो में हम 3 चीजें क्लियर करेंगे। पहला है मिडिल क्लास की सेविंग्स जीरो क्यों होती है, दूसरा है बैंक अकाउंट होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता, और तीसरा है एक प्रैक्टिकल सिस्टम जो बिना इनकम बदले आपकी सेविंग स्टार्ट कर देगा। कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ रियलिटी प्लस सॉल्यूशन। अब मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती सुनो। मिडिल क्लास एक जगह सबसे ज्यादा गलती करता है और वो है पहले खर्चा बाद में सेविंग। और ये बाद में करेंगे वाला दिलासा आपको इस तेजी से चलने वाली दुनिया में बहुत पीछे छोड़ देगा। अब जैसे ही इनकम आई, मिडिल क्लास में क्या होता है? रेंट गया, EMI गई, ग्रोसरी बिल, मोबाइल बिल, शॉपिंग, बर्थडे। और अगर किसी की आस पड़ोस में या रिलेटिव के यहाँ शादी है तो शगुन डालो, खुद को नए कपड़े लो। इवन कुछ जगह पर ऐसा भी है जिसकी शादी है उसके पूरे परिवार को कपड़े लो या कोई ना कोई गिफ्ट दो। इनकम आने से पहले ही दुनिया भर के खर्चे, और मंथ एंड में बोलते हो इस मंथ सेविंग नहीं हो पाई। एक बात क्लियरली सुन लो, जो चीज एंड में रखी जाती है वो कभी नहीं होती। सेविंग कोई लेफ्ट ओवर चीज नहीं है, ये सेविंग एक प्रायोरिटी डिसीजन है। अमीर लोग सेविंग नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। मिडिल क्लास सोचता है जब इनकम बढ़ेगी तब सेव करूंगा। और सच बात पता क्या है? इनकम बदलने के साथ खर्चा भी बढ़ता है। इसलिए 10,000 इनकम वाला भी 0 पे है और 1 लाख सैलरी लेने वाला भी 0 पे ही है। प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम प्लानिंग की अब्सेंस है। मिडिल क्लास बैंक अकाउंट को गलत समझता है। बैंक अकाउंट पैसा बढ़ाने की मशीन नहीं है, वो सिर्फ पार्किंग है। सोचो, आप गाड़ी हमेशा पार्किंग में खड़ी रखो और एक्सपेक्ट करो कि पेट्रोल अपने आप ही भर जाए, नहीं होगा ना। पर पैसों के केस में भी वही हो रहा है। सैलरी आई, अकाउंट में पार्क हुई और धीरे धीरे निकल गई। बैंक अकाउंट का काम सिर्फ 3 चीजों के लिए होना चाहिए। पहला एक्सपेंस, दूसरा सेविंग और तीसरा इन्वेस्टमेंट। अगर आपके अकाउंट से सिर्फ एक ही काम हो रहा है, मतलब एक्सपेंस, तो वो अकाउंट नहीं है, वो पैसा ड्रेन करने वाली पाइप का काम कर रहा है। और हाँ, FD को इन्वेस्टमेंट बोलना बंद करो। FD सिर्फ इन्फ्लेशन से थोड़ा कम मारेगा, कभी अमीर नहीं बनाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3, मिडिल क्लास की साइकोलॉजी। मिडिल क्लास का माइंडसेट सुनो। कल से स्टार्ट करूंगा, अभी थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, इस साल थोड़ा टाइट है, बच्चे छोटे हैं, घर का लोन चल रहा है। ये सब रीजंस नहीं, ये डीले एक्सक्यूजेस हैं। सच ये है, मिडिल क्लास रिस्क ही नहीं लेना चाहता, वो रिस्क लेने से डरता है और डिले को सेफ्टी समझता है। पर डिले का रिजल्ट क्या होता है? एज बढ़ती है, एनर्जी कम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं और ऑप्शंस खत्म होते जाते हैं। और 45 के बाद बोलते हैं काश 30 में स्टार्ट किया होता। इसलिए मैं बोलता हूँ सेविंग का बेस्ट टाइम जब भी है वो आज है। जितना डिले करते जाओगे उतना ही पीछे रहते जाओगे। फिर सोचोगे काश उस टाइम गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया होता। 2026 खत्म होने से पहले हमें पूरे करने हैं 30,000 सब्सक्राइबर, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। सॉल्यूशन सुनो, सिंपल है पर इफेक्टिव है। रूल नंबर 1, सेविंग पहले खर्चा बाद में। जैसे ही इनकम आई 10% मिनिमम सेविंग्स में डालना है, मतलब किसी अलग अकाउंट में जमा कर लो, किसी भी इमरजेंसी के लिए, अनचाहे खर्चे के लिए, कल को आपको अपनी शादी करनी है या अपने बच्चों की शादी करनी है उसके लिए। और 10% इन्वेस्टमेंट में डालना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब म्यूचुअल फंड, गोल्ड, सिल्वर या ETF में। और ये इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी रिटायरमेंट के लिए। अगर 20% पॉसिबल नहीं है तो 5% सेविंग में और 5% इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू करो, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना भी स्टार्ट होता है। बट बैठ के ये सोचना कि अगले महीने से शुरू करूंगा तो ये कोई स्टार्ट नहीं है। रूल नंबर 2, सेविंग को मैनुअल मत रखो। मैनुअल सेविंग के 80% चांस है फेल होने के। ऑटो डेबिट लगाओ, इनकम आते ही पैसा एक अलग सेविंग अकाउंट में चला जाए या म्यूचुअल फंड SIP में चला जाए। जो पैसा दिखता ही नहीं वो खर्च भी नहीं होता। ये मिडिल क्लास के लिए सबसे पावरफुल हैक है। नेक्स्ट पार्ट सुनो सॉल्यूशन का। बैंक अकाउंट को फैक्ट्री बनाओ। अगर पैसा बढ़ाना है तो पैसा
काम पे लगाना भी पड़ेगा। सिर्फ सेविंग से कुछ नहीं होता, सेविंग सिर्फ सेफ्टी का काम करती है। ग्रोथ आती है इन्वेस्टमेंट से, और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप फंड में, हाइब्रिड फंड में, अगर रिस्क कम चाहिए। अब ये सुन के तीनों पे छलांग मत लगा देना, किसी भी एक चीज को पकड़ कर चलना है। एक SIP भी काफी है, अगर कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो आप 100, 500, 1000 किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हो। बस ये अमाउंट आपकी मंथली इनकम का 10% होना चाहिए। अमाउंट छोटा हो सकता है पर सिस्टम सॉलिड होना चाहिए। मिडिल क्लास अमीर एक दिन में नहीं बनता, पर अगर मिडिल क्लास गलती पे गलती दोहराए तो मिडिल क्लास से पुअर क्लास जरूर बन सकता है। सॉल्यूशन का पार्ट 3, थिंक लाइक मिडिल क्लास और एक्ट लाइक अ रिच। मैं ये नहीं बोल रहा कि लग्जरी छोड़ दो, जिंदगी मत जियो। मैं बोल रहा हूँ पहले अपना और अपनी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर करो, फिर लाइफस्टाइल देखो। क्योंकि अमीर लोग फ्यूचर पहले लॉक करते हैं और मिडिल क्लास लाइफस्टाइल पहले। इसका रिजल्ट ये होता है अमीर फ्री होता जाता है और मिडिल क्लास और फंसता जाता है। अगर आज आप 25 और 35 के बीच हो और सेविंग्स 0 है तो अलार्म बज चुका है, इग्नोर मत करो। सच ये है, बैंक अकाउंट होने से कोई रिच नहीं बनता, सैलरी आने से कोई सिक्योर नहीं होता, और मोटिवेशन वीडियो देखने से कोई डिसिप्लिन्ड नहीं होता। सिर्फ सिस्टम से ही ये सब कुछ हो सकता है। 2026 खत्म होने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जर्नी को स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो सेविंग स्टार्ट हो, इन्वेस्टमेंट समझ आए और मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलना है तो इस वीडियो को शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। क्योंकि पैसा उनका नहीं बनता जो ज्यादा कमाते हैं, पैसा उनका बनता है जो पहले प्लान करते हैं।